हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। देखिए, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? सपोज पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट xi x1, दिस इज इनिशियल पोजीशन एट टाइम t1 और x2 पोजीशन ये टाइम t2 पर है। ग्राफ का bt ग्राफ ये दिया है। वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। सो वी नो v इक्वल टू डी एस डी टी इंस्टेंट वेलोसिटी है, और v इक्वल टू v इंटू डी टी इक्वल टू डी एस। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लो, इंटीग्रेशन कर दिया। डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ से? x1 टू x2 एट टाइम x1 पे टाइम कितना है? t1, और ये रहा t2। जिसका इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा ds का होगा xs लिमिट लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, ये हो जाएगा b dt t1 से t2। दिस इज x2 माइनस x1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा ये t1 टू t2 b dt। b dt क्या शो करता है? सपोज इस ग्राफ में हमने ये स्टेप कट कर ली यहाँ से। एट टाइम t पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है। कोई पर्टिकुलर टाइम ले लिया यहाँ पर। इस टाइम t पर इसकी पार्टिकल वेलोसिटी कितनी है? v है। ये टाइम t है, ठीक है, ये टाइम t है, और थोड़ी सी ये डी टी की वैल्यू ये हो गई है। तो b इंटू डी टी कितना होगा? हमें लग रहा है b इंटू डी टी, ये रेक्टेंगुलर स्टेप दिख रही है ना, तो इसका एरिया हो गया परपेंडिकुलर इंटू बेस, है ना। सो दिस वैल्यू गिव्स परपेंडिकुलर इंटू बेस एरिया। दिस इज एरिया फ्रॉम t1 से t2 तक का एरिया हो गया। b इंटू डी टी तो रहा इस स्टेप का एरिया। हमें लिमिट ले ली, लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, इट मीन्स शेडेड एरिया। ये पूरा शेडेड एरिया निकल आया, एरियस, ठीक है। दिस इज शेडेड एरिया। x2 माइनस x1 क्या हो गया? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। हेलो स्टूडेंट, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो बीटी कर्व का हम एरिया निकालेंगे। ना देखिए आगे क्या, इसको अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो x2 इक्वल टू x1 प्लस b इंटू डी टी t1 से t2 तक। x2 मीन्स दिस इज फाइनल पोजीशन, है ना, तो ये निकलेगी फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t2 टाइम पर पार्टी पोजीशन कितनी? ये डिस्टेंस निकल आई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया फाइंड करेंगे, और इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये पोजीशन निकल आएगी। दिस इज इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल आई, यहाँ से यहाँ तक की, और ये इनिशियल पोजीशन ये हो गई। तो इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज दिस। तो ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकली है, ठीक, फाइनल पोजीशन। देखिए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। पिछले टॉपिक में हम आपको बता चुके,
ए पार्टिकल चेंजेज इट्स डायरेक्शन देन डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करता है तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से लार्ज होती है, ठीक है। अच्छा, अगर पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तो उस पोजीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है। तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू डी एस डी टी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये स्पीड हो गई, स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड हो गई। तो इससे निकाल लेंगे डी एस इक्वल टू बी डी टी। इस पॉइंट पर इसकी स्पीड ये है बी डी टी, और बी इंटू डी टी हो गया ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया इसकी डिस्टेंस शो कर रहा। दिस शेडेड स्टेप, जिस शेडेड स्टेप का जो एरिया है वो डिस्टेंस शो कर रहा। इक्वल टू दिस इज एरिया ऑफ शेडेड स्टेप। Now if we wish to find distance from T1 से T2 तक की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल ड्यूरिंग T1 टू T2, T1 से T2 तक की कितनी डिस्टेंस कवर की, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। S इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये वैल्यू निकलेगी S इक्वल टू ये V डी टी। लिमिट लगा देंगे T1 से T2। ध्यान रखेंगे स्पीड डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं। अगर एरिया कभी नेगेटिव आ रहा होगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रखेंगे, उसका पॉजिटिव साइन लेंगे। तो लिख देंगे फॉर डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव एरिया। जहाँ भी डिस्टेंस निकालना होगी तो वहाँ इस कर्व का एरिया निकालेंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ठीक। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह दिया है, ऊपर पॉजिटिव जोन का एरिया निकाला, नीचे नेगेटिव जोन का एरिया, तो फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर का एरिया A1 हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव साइन, एंड बिलो टाइम एक्सेस A2 नेगेटिव लेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ टी टाइम एक्सेस के एबव वाला एरिया जो है वो पॉजिटिव लिया करेंगे और टाइम एक्सेस के बिलो एरिया नेगेटिव लेंगे, हैं। देन नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू A1 माइनस A2। टाइम एक्सेस के जो नेगेटिव नीचे वाला है नेगेटिव जोन में लिया जाएगा। नेगेटिव जोन को ला पार्ट के इधर से इधर को मूव किया होगा, फिर इधर से इसकी रिटर्निंग हुई होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई ये x1 और ये डिस्टेंस हो गई x2, और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x1 माइनस x2, घटाते हैं तो वही हो गया यहाँ पर। फॉर डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए A1 एरिया भी पॉजिटिव लेंगे और A2 की वैल्यू भी पॉजिटिव लेंगे, और नेट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, नेट डिस्टेंस S इक्वल टू A1 प्लस A2। दोनों एरिया निकालेंगे, दोनों ऐड कर दिया था, डिस्टेंस में ऐड कर दिया था, डिस्प्लेसमेंट में ऊपर टाइम एक्सेस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, टाइम एक्सेस के नीचे बिलो एरिया नेगेटिव। इस तरह से हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे।
और मैं एवरेज एक्सलेशन निकालना है, तो एवरेज एक्सलेशन कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज एक्सलेशन। कॉर्ड की स्लोप, बीटी ग्राफ के कॉर्ड की स्लोप जो है वो एवरेज एक्सलेशन की वैल्यू को फाइंड करेगी। तो स्लोप एवरेज एक्सलेशन ए इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर, ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये वैल्यू हो जाएगी B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। ये एवरेज एक्सलेशन निकल आया। T1 टाइम पर वेलोसिटी B1 है एंड T2 टाइम पर वेलोसिटी B2 है। तो डेल्टा T टाइम मतलब T2 माइनस T1 में कितनी चेंजिंग हुई? डेल्टा B। डेल्टा B मीन्स B2 माइनस B1। ठीक, हमें निकालना इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन, हाउ वी फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन? तो देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। सो इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन इक्वल टू dv dt। पिछले लेक्चर में इसको डिटेल से हम दे चुके हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से 4 पैरामीटर निकाल सकते हैं: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एक्सलेशन और एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी b 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। ये जर्नी टाइम है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये टाइम t है और वेलोसिटी ये b। कांस्टेंट वेलोसिटी, सपोज इसकी वेलोसिटी +4 मीटर पर सेकेंड ये गिवन है। और ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी एज टाइम एक्सिस, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एज टाइम इंक्रीजेज वेलोसिटी v रिमेन्स 4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी इसकी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहती है। टाइम बढ़ता जाता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मीन्स ये लाइन ऐसी होगी, पैरेलल होगी, टाइम एक्सिस की पैरेलल होगी। यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 है और हेयर टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। t इक्वल टू 0 से 5 सेकेंड तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? इस तरह से सपोज दिस पार्टिकल स्टार जर्नी, दिस ऑब्जर्वर, एनी पार्टिकल स्टार जर्नी एट t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करती है और इसकी स्पीड कांस्टेंट है, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। इसकी स्पीड सेम स्पीड से मूव कर रही और यहाँ पर आते आते इसकी यहाँ पर पोजीशन ये हो गई, टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये पूछ रहा कि ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा। तो इन बीटी ग्राफ में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या निकालना चाहिए हमें? एरिया। तो सीधा कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। अब ये एरिया इसका कैसे निकलेगा? ये रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, यहाँ 4 इंटू 5, ये हो गया 4, ये डिस्टेंस है 4, तो ये हो गया 20 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल 20 मीटर, ये आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, एट टाइम इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 3 सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और टाइम इक्वल टू 6 सेकंड। ये ग्राफ ये है। ये पार्टिकल की जो एंगल है स्लोप कांस्टेंट है, इट मीन्स पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। सो वी हैव टू फाइंड, हमें ये निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है और सेकंड पार्ट निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। सो इन बीटी ग्राफ, हाउ वी फाइंड एक्सेलरेशन, द स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, बीटी ग्राफ की स्लोप निकालेंगे, बीटी ग्राफ स्लोप कितनी होगी, टेन थीटा, टेन थीटा। ये यहाँ इसकी स्लोप, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही, थीटा, एक्यूट एंगल है। एक्यूट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ टेन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना होगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, 5 - 3 अपॉन बेस ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 - 3 इक्वल टू 2 अपॉन बेस कितना 6 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऐसे निकाल देंगे। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसका एरिया निकालेंगे, इस पूरे पार्ट का एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, या तो ये देखें कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालें और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें, दोनों को ऐड कर दें हैं, या फिर इसका हम ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे हैं। तो दिस इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन कैसा है, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, पैरेलल साइड, दिस इज पैरेलल साइड, ये कितना 3 प्लस दिस साइड इज 5/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 6। इसका यहाँ एरिया साइड से लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन साइड्स, बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो ये साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है 6 है। तो हो गया एरिया, इससे कैंसिल हो जाएगा 3 5 3 8 इंटू 3 24 मीटर। इस तरह से फिगर के अकॉर्डिंग हम एरिया निकाल लेंगे। हेलो स्टूडेंट, ये इस तरह से बीटी ग्राफ के डिस्प्लेसमेंट, एरिया और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अ कार एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर which it retarded at a constant rate beta to come to rest। यहाँ से t = 0 से जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ से इसका एक्सलेटर मोशन रही और यहाँ से तक रिटार्डेड मोशन रही, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाती है, 0 वेलोसिटी स्टार्ट हुई थी। टोटल टाइम टेकन इज t, तो यहाँ से तक का टाइम t1 है, यहाँ से तक का टाइम t2 है, तो टोटल टाइम कितना होगा t1 + t2 इक्वल टू कितना हो जाएगी, ये t टाइम हो गया। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी,
यहाँ से जीरो वेलोसिटी से पार्टिकल अपनी जर्नी शुरू करता है, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, सपोज bm है। इसके बाद यहाँ पर इसमें रिटार्डेशन शुरू होता है, यहाँ से रिटार्डेशन वेलोसिटी घटती जाती यहाँ पर जीरो हो जाती। तो ये एक्सेलरेशन ये दिया है और ये दिया है रिटार्डेशन। तो हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी bm कितनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय पार्टिकल एंड टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, दिस प्लस दिस, ये डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इसका अगर इसका बीटी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, टाइम ये होगा, ये वेलोसिटी होगी। तो पार्टिकल यहाँ पर जीरो वेलोसिटी से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ ये हो गया। बीटी ग्राफ की स्लोप जो होगी एक्सेलरेशन शो करेगा। तो यहाँ से तक एक्सेलरेशन ये अल्फा रहा, अल्फा, सपोज दिस एंगल इज थीटा। यहाँ पर इस पॉइंट पर आते आते इस पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मैक्सिमम होगी, सॉरी कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी होगी इसकी मैक्सिमम। और इसके बाद इसकी यहाँ से इसका रिटार्डेशन शुरू होता है, रिटार्डेशन में वेलोसिटी घटना शुरू करती। तो जब वेलोसिटी घट रही है तो इसकी स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव स्लोप होगी। तो एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल बनेगा, ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा। सपोज दिस एंगल इज फाई एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, t1 ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है। ये ग्राफ होगा, यहाँ पर वेलोसिटी ये होगी। तो अगर हमने करना है टाइम t1 टोटल टाइम, इसकी स्लोप ये कितनी है स्लोप, इन दिस ग्राफ स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू tan थीटा। ये अल्फा जो है वो एक्सेलरेशन है, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर bm अपॉन बेस ये डिस्टेंस t1। सो t1 की वैल्यू हो गई bm अपॉन अल्फा। सिमिलरली अब इसमें ये अल्फा एक्सेलरेशन है और यहाँ पर बीटा रिटार्डेशन हो रहा। अब इसमें लेंगे tan बीटा, ये इसमें बीटा वैल्यू कितनी होगी, बीटा इक्वल टू tan फाई, ये एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन। तो बीटी ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन शो करती है। तो tan फाई कितना हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर bm अपॉन टाइम t2। तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, bm अपॉन बीटा, ये हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2, टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2, पुटिंग वैल्यू ऑफ t1 एंड t2, t1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे bm अपॉन अल्फा प्लस bm अपॉन बीटा, bm कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा bm 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, t एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, ये t इक्वल टू हो गया Vm। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग Bm इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टाइम t। इस तरह से मैक्सिमम वेलोसिटी का आंसर ये रहा। इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका एरिया निकालेंगे। नाउ डिस्प्लेसमेंट एस से रिप्रेजेंट कर दें एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस रहा ये t1 प्लस t2 टोटल टाइम t
इंटू हाइट हो गई इसकी bm। अब इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ वैल्यू t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। टाइम t गिवन है, तो हम यहाँ पर b की वैल्यू रख देंगे। तो ये s इक्वल टू हो जाएगा 1/2t और bm की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये हो गई अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। सो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट और ये न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कल मिलेंगे अगली टॉपिक में।